आज हम मज़दूरी और प्रेम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मज़दूरी की मज़दूरी यानी मज़दूर को हम मज़दूरी किस प्रकार से दे सकते हैं, चुका सकते हैं, उसके बारे में कुछ उदाहरणों से सरदार पूर्ण सिंह ने समझाने का प्रयास किया है। इस निबंध का भाग है मजदूर की मज़दूरी। आपने 4 आने पैसे मज़दूर के हाथ में रख कर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मज़दूरी। वह क्या दिल लगी है, कितना प्रेम है कि आपने किसी मज़दूर को दिन भर की मज़दूरी पैसे देकर के और चुका दी। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सबके सब अवयव यानी अंग उसने आपको अर्पण कर दिए। जब उस मज़दूर ने आपके लिए मेहनत की, मज़दूरी की, आपके काम को पूर्ण किया, तो उसमें उसने अपने हाथों, पाँव, सिर और आँखें इन सब अंगों को अर्पण किया। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। हमें ये सभी अंग और ये पूरा शरीर ईश्वर ने दिए हैं, तो आपका कार्य करने के लिए उस मज़दूर ने ईश्वरीय पदार्थ यानी अंगों को इसमें अर्पण किया था। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, और उस कार्य के बदले में हम जो पैसे देते हैं वो भी हमारे अपने नहीं होते हैं। वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव इसलिए ईश्वर के निर्मित थे। यानी उस मज़दूरी, उस कार्य के प्रति हमने जो पैसे दिए हैं वो भी पृथ्वी से निकली हुई धातु से बने हैं और वो भी ईश्वर निर्मित ही हैं। मज़दूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता होता है। यानी उस मज़दूर को हम यदि मज़दूरी देना चाहते हैं, उससे उऋण होना चाहते हैं, तो हमें परस्पर प्रेम ही अर्पण करना चाहिए। उसी से मज़दूरी हम चुका सकते हैं, अन्न या धन देने से नहीं, क्योंकि वे दोनों तो ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने एक बार मेरी पुस्तक की जिल्द बांधी, अर्थात कवर पुस्तक पर बनाया, बांधा। मैं तो इस मज़दूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया तो मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण यानी जीवन पर्यंत मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बंध जाता है। अर्थात एक बार हमारे निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी पुस्तक पर एक कवर एक जिल्द साज ने चढ़ा दिया था, और जब कभी मैं अब उस पुस्तक को हाथ में लेता हूँ तो वास्तव में मुझे वे जिल्द साज याद आ जाते हैं। हमेशा मेरे अंतःकरण में वे बसे रहते हैं, और पुस्तक हाथ में लेते ही मेरे हृदय में ऐसा प्रेम उसके प्रति उमड़ आता है जैसे राम और भरत के मिलाप पर समा बन गया था उन दोनों के हृदय। एक बार एक अनाथ विधवा मोटे कपड़े की कमीज को सारी रात बैठकर सिलती है, साथ ही साथ अपने दुख पर वह रोती भी है कि मुझे दिन को खाना ही नहीं मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ, यानी नसीब नहीं हुआ, नहीं मिल पाया। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ खाने को मिलेगा।
जब वह थक जाती है तब रुक जाती है, ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। यानी जैसे बादल उमड़ कर आते हैं, बारिश होने पर आकाश स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार इस विधवा वृद्धा की आंखों में आंसू थे और अब आंसू छट गए हैं, अर्थात उसने रोना बंद कर दिया है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। अब कुछ काल के उपरांत, कुछ समय के बाद, हे राम, इस प्रकार वह कह करके फिर से उस कमीज को सीना शुरू कर देती है। इस माता और बहन की सिली हुई ये कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का भी वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा जैसा है। हमारे निबंधकार को ऐसा लगता है कि बड़े प्रेम से, बड़ी मेहनत से और बड़ी एकाग्रता से कमीज को सिला है इस अनाथ विधवा ने। तो वास्तव में जब मैं कमीज को पहनता हूँ तो मुझे अपने आत्मा का वस्त्र के समान ये लगता है, और जब भी पहनता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई तीर्थ यात्रा ही कर ली है। इस कमीज में एक विधवा के सुख दुख, प्रेम, पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ ही चल रही है, बह रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती है, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। यानी ऐसे लोग मूक प्रार्थनाएं, मौन रह करके प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से, और वास्तव में ईश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना जल्दी और शीघ्र सुन लेता है। प्रेम और मजदूरी। हमारे निबंधकार कह रहे हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती रहती है। राफेल, ये एक महान चित्रकार का नाम है। उनके चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख करके इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। जब भी राफेल के चित्रों को देखते हैं तो वास्तव में उनके हृदय में कैसे भाव बह रहे थे ये अनुभव हो जाते हैं। केवल चित्र का ही नहीं, किंतु साथ में उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो हैं, ये निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। जो एक चित्रकार अपने हाथ से चित्र बनाता है और एक फोटो किसी यंत्र से ली जाती है, इन दोनों में हमारे निबंधकार ने अंतर बताया है कि ठीक इन दोनों में ही इतना अंतर होता है जितना एक बस्ती में और शमशान में अंतर होता है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद करके मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता वह टीन में बंद हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता है। वास्तव में हम जो भी सब्जी, फसल या कोई वृक्ष लगाते हैं और उसके जब फल या सब्जी बोते हैं तो जब सब्जियां लगती है तो वो इतनी स्वादिष्ट लगती है कि अगर हम बाजार से बनी हुई मुरब्बे को भी लाकर खाते हैं तो उसमें वो स्वाद, वो आनंद कभी नहीं आता है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगे रहते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। अगर हम होटल में जाकर भोजन करते हैं
तो नीरस लगता है, क्योंकि वहाँ जो भोजन बनाने वाले हैं वो एक यंत्रवत या मशीन की तरह काम करते हैं, उनके द्वारा भोजन बनाने में प्रेम नहीं होता है। लेकिन जब अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी घर पर अपने हाथ से प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है तो उसमें बड़ा रस होता है। मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठा करके मीलों दूर से उसने मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर करके और लाती है। जब उस लाल घड़ी का जल मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। यानी पत्नी घड़े में दूर से जाकर के और जल भर कर के लाती है। वास्तव में वह जल अमृत के समान लगता है। जो ऐसा प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। वास्तव में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसके प्रेम का प्रतिफल हम अदा नहीं कर सकते हैं। उधर जब प्रभात हो जाता है, सवेरा होता है, सूर्य उदय हो जाता है, तो सूर्य अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटका देता है, उजाला हो जाता है। और उसके बाद वह प्रेयसी पत्नी मैना और कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठ जाती है, गाय का बछड़ा खोल देती है, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लेती है, दूध दूह लेती है और गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लेती है। सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर रखती है। हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का वो कटोरा या कलश लेती है। दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी मटका ले लेती है। जब मेरी प्रिया घर के छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, जब इस दृश्य में पत्नी को देखते हैं, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। अर्थात उस सूर्य जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उससे भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक वो हमारी पत्नी हमें दिखाई देती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक, प्रभा यानी चमक, रोशनी से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा के समान लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। अर्थात अपने हाथों से लकड़ियाँ चुन के लाती है और चूल्हे में उसे लगा करके और फिर प्रेम पूर्वक वह उसे जलाती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंदायनी लालिमा दिखाई पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है और मेरा तो यही योग है। अर्थात ये सब योग साधना से कम नहीं होता है। मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। कभी भी तिजारत यानी पूजा, आदमियों की पूजा करना तो मूर्खों का काम है। वास्तव में कभी आदमी की पूजा नहीं की जा सकती है। पूजा तो उसके कार्य की, उसकी मजदूरी, उसके श्रम और उसकी कला की पूजा होती है। और जो विद्वान लोग हैं वास्तव में काम की पूजा करते हैं, उसकी कला की पूजा करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की पूजा वो नहीं करते हैं। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। हम किसी धातु के बदले में मनुष्य को बेचते हैं
या खरीदते हैं तो ये सही नहीं है। आजकल भाप की कलों, कल का अर्थ है मशीन, आजकल जो भाप से चलने वाली मशीनें हैं उनके दाम हजारों रुपया है, लेकिन मनुष्य कौड़ी के सौ बिकते हैं। अर्थात मनुष्यों की कोई कीमत वर्तमान समय में नहीं रही है, जबकि मशीनों की कीमत हजारों लाखों करोड़ों रुपए तक हो गई है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद कभी भी नहीं मिल सकता है। सच्चा आनंद तो अपने काम से मिल सकता है। हमें बस अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। वास्तव में मनुष्य नहीं, मनुष्य के काम की जो पूजा होती है वह ही ईश्वर की पूजा है। मंदिर और गिरजाघर में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, इन सब से मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर बना रहता है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पोथियों में, पुस्तकों में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है, इच्छा है कि मनुष्यों की अनमोल आत्मा में ईश्वर के हम दर्शन करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है। यहाँ पर निबंधकार ने कला और धर्म के बारे में बताया है कि हम ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में या पुस्तकों में नहीं ढूंढे, हम मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर को ढूंढें, ईश्वर के दर्शन करें। यही एक कला है और इसी को धर्म कहा गया है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना ये नास्तिकता है। हम मनुष्य और उसकी मजदूरी को तिरस्कार कर दें तो फिर ये नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार और चिंतन किस काम के? यदि हम काम नहीं करें, मजदूरी नहीं करें और हाथ का कोई कला कौशल है उस पर हम विचार और चिंतन नहीं करें तो फिर सभी काम बेकार हैं, व्यर्थ हैं। सभी देशों के इतिहासों से ये सिद्ध हुआ है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। पादरी जो ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाते हैं, मौलवी मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने वाले, पंडित और साधु हिंदू धर्म की शिक्षा देने वाले, तो ये सब दान के अन्न पर पलते हैं, स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरों के द्वारा जो दिया हुआ दान है उसी पर ये अपने परिवार का और स्वयं का पालन पोषण करते हैं। वास्तव में इसका परिणाम यही होता है कि ये पाप कर्म करने लग जाते हैं, आलस्य इनके अंदर उत्पन्न हो जाता है और अंत में भ्रष्टाचार में भी ये लग जाते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। अर्थात अपने हाथों से हमें मजदूरी करनी चाहिए। जो देश इस प्रकार की सोच रखता है, जहाँ के अधिकांश लोग अपने हाथों से कार्य करना पसंद करते हैं, वास्तव में धर्म और कला कौशल में वे ही देश उन्नति कर सकते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, यानी योग करने से ईश्वर के दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, हम निरोगी नहीं हो सकते हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेहमान, किसान, ये वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी इत्यादि होते हैं। अर्थात जो लकड़ी का कार्य करते हैं, ईंट और पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, लुहार लोहे का कार्य करने वाले, बढ़ई ये लकड़ी को आकृति देने वाले हैं, मेमार पत्थर से मूर्तियां या भवन निर्माण करने वाले हैं,
ये वास्तव में कवि, महात्मा और योगी के समान ही होते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के ही अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। जो निकम्मे रहते हैं, जो कार्य ही नहीं करते हैं, तो उनकी चिंतन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। चिंतन करने की शक्ति उनकी घट जाती है, कम हो जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े भी हार जाते हैं। अर्थात केवल हम विचार करते रहें, सोचते रहें, स्वयं कोई कार्य नहीं करें, तो इससे हमें कल्पना शक्ति में भी मदद नहीं मिलती है। हमारी कल्पना शक्ति भी क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में कोई नयापन दिखाई नहीं देता है। उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति ही हमें मिलती है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है, यानी कुछ भी नयापन हमें दिखाई नहीं देता है। अब तो एक एक प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, और यदि वह प्रचलित नहीं हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। अर्थात सारा ही कार्य अब मशीनों से होने लग जाएगा, तो वास्तव में मनुष्य या मजदूर है तो उसकी मजदूरी भी नष्ट हो जाएगी। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से ही निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का यानी धागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर कर देंगे। अर्थात जब ये मजदूर अपने मन से अपने निश्चित और निर्धारित कार्यों को करेंगे तो इससे समस्त प्रकार के भेदभाव भी दूर हो जाएंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजवान कवि, इन मजदूरों को बेजवान कवि कहा है। जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान कर देगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए, कलावंत जो कला के विद्वान होते हैं, कला के मर्मज्ञ होते हैं, उनके लिए ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ये ध्रुपद और मल्हार दो संगीत की प्रसिद्ध और मधुर रागे हैं कि जैसे ध्रुपद और मल्हार ये रागे हैं, बहुत मधुर हैं और प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार जब मजदूर भी अपना कार्य करेंगे, जंगल में लकड़ी काटेंगे, तो उनकी कुल्हाड़ी से ऐसा स्वर होगा मानो ध्रुपद या फिर मल्हार राग ही यहाँ पर गाई जा रही है। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत हो जाएंगे। जब स्त्रियाँ चरखा काटती रहेगी, अपने हाथों से वस्त्र आदि बनाते रहेगी, बुनती रहेगी और गीत गाते रहेगी, तो सभी देशों में ऐसा ही होगा। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नई कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। औलियों का अर्थ है धर्म की शिक्षा देने वाले महापुरुष। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। जो मजदूरी करेगा वही आगे सफल होगा, श्रेष्ठ होगा। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अर्थात धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता जो मजदूरी करेंगे तो उनसे ही ये सब चीज़ें प्राप्त हो पाएगी, इन सभी चीज़ों का विकास हो पाएगा। तो मजदूरों को ऋषियों के समान भी कहा गया है कि ये मजदूर ऋषि के समान भी होते हैं।
मजदूरी और फ़कीरी, अर्थात हम जब भी कोई कार्य करें तो उसके साथ फ़कीरी का भाव भी होना चाहिए, अर्थात हमारा कुछ भी नहीं है, निष्काम भाव से बिना फल की आशा से हम मजदूरी करें, हम कार्य करें। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है, इन दोनों बातों का बहुत महत्व है। एक मजदूरी हम किसी काम की इच्छा से बदले में कुछ हमें प्रतिफल मिले इस इच्छा से करते हैं, और एक कार्य हम बिना किसी फल की इच्छा से निष्काम भाव से करते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है, ये दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। अगर हम कोई कार्य ही नहीं करें तो फिर फ़कीरी का भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। और यदि हम मजदूरी नहीं करेंगे, कार्य ही नहीं करेंगे, तो फिर फ़कीरी का भाव आ नहीं पाएगा, और जब फ़कीरी का भाव हमारे स्वभाव में नहीं आ पाएगा तो हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे बासी पड़ जाएगी, पुरानी हो जाएगी, और बुद्धि भी काम करना बंद कर देगी। और वास्तव में बासी चीज़ें, पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। बहुत सारे लोग होते हैं जो उम्र भर अपनी पुरानी बुद्धि, पुराने विचार और पुरानी तरह की जो फ़कीरी हैं उसमें बड़े प्रसन्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का, किसी काम का नहीं है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए। मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य ही सुख मानने लगता है। अर्थात जब सब चीज़ें हमें सुबह उठने पर नई लगती है, स्वच्छ लगती है, तो फिर हमें प्रभात का आलस्य नहीं अपनाना चाहिए, हमें देर तक बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। बिस्तर से हम जल्दी उठ जाएं, बाग की सैर करें, बगीचे में, उद्यान में भ्रमण करें, फूलों की सुगंध को ग्रहण करें, ठंडी ठंडी और शीतल जो वायु है उसमें हम प्रातःकालीन भ्रमण करें, वृक्षों के कोमल पत्ते हैं उनको नाचते हुए उस हवा से हिलते हुए देखें तो हमें पता लग जाएगा कि प्रभात के समय सवेरे जल्दी उठना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा कर देता है। और यदि बिस्तर पर देर तक पड़े रहते हैं तो इन सबको हम बासी कर देते हैं, बेकार और व्यर्थ कर देते हैं। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, ये सोते सोते खर्राटे मारना है। जैसे हम सोकर खर्राटे लेते हैं, दूसरे को परेशान भी करते हैं, शोर भी करते हैं, लेकिन हमें स्वयं को पता नहीं होता। उसी प्रकार यदि हम निकम्मे हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं और केवल बैठे बैठे हम केवल चिंतन करते रहते हैं, तो कभी भी शुद्ध विचार हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक भी मलिन मानसिक जुआई खेलती रहेगी। अर्थात जो ये सब हैं, इन सब को मेहनत करनी चाहिए, इन सब को भी परिश्रम करना चाहिए। और जब तक ये पादरी, मौलवी, पंडित या साधु सन्यासी है स्वयं कार्य नहीं करेंगे, तब तक इनमें आलस्य रहेगा, मन और बुद्धि इनकी पवित्र नहीं हो सकती है। उनका चिंतन बासी रहेगा, ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, लेख भी बासी रहेगा, उनका जो विश्वास है वह भी बासी, तो उनका खुदा भी बासी हो गया है।
इसमें संदेह नहीं है कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं, उनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी उन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम कभी पलटते नहीं है, सदा एक से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। जैसे हम गुलाब के फूल को देखें तो एक गुलाब का फूल ऐसा है जो पुराना है तो उसमें सुगंध नहीं होगी, वह कोमल और नाजुक नहीं होगा, जबकि अगर हम अभी ताज़ा फूल को देखते हैं तो उसमें खुशबू भी होगी, उसमें सुगंध हमें मिलेगी, साथ ही कोमलता और नई प्रकार की उसमें लालिमा हमें नज़र आएगी। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हैं? जो गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं वास्तव में उनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। गिरजे की घंटी हम क्यों सुनते हैं? रविवार हम क्यों मनाते हैं? 5 वक्त की नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? त्रिकाल संध्या हम क्यों करते हैं? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली हम सीख लें, फिर हमें पता चल जाएगा कि यही साधारण हमारा जीवन है, वो ईश्वरीय भजन हो जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का ही एक व्यष्टि परिणाम होता है। मनुष्य का एक समष्टि रूप है, मनुष्य का एक विशाल रूप होता है, अनेक प्रकार के कार्य मनुष्य करता है, अनेक प्रकार के भावों से युक्त होता है। मजदूरी उसका एक छोटा सा रूप है, एक उसका छोटा सा परिणाम है। आत्मा रूपी धागे के घड़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है। बयाना का अर्थ है एडवांस जो देते हैं, अग्रिम राशि जो दी जाती है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। अगर हम सिक्कों से या नगद पैसा देकर के किसी मनुष्य से कार्य करवाते हैं तो वास्तव में वह तो उसकी आत्मा को खरीदने के लिए दी गई अग्रिम राशि होती है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति रूप रंग नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। यही वास्तव में प्रेम होता है कि बिना किसी का नाम पूछे, बिना किसी का धाम यानी स्थान निवास पूछे, बिना उसकी कुल और जात को पूछे हम यदि किसी को मित्र बना लेते हैं तो यही वास्तव में सच्ची मित्रता होती है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबवत है, एक परिवार की तरह है। यहाँ लंगड़े हैं, लूले, अंधे, बहरे, ये सब उसी मौरूसी छत की घर की छत के नीचे रहते हैं। मौरूसी जो हमारी पैतृक छत है, यानी ये जो आकाश है, हम सभी उसके नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोगी और रूपवान सभी कुटुंब वाले रहते हैं। मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्खों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल, शक्तिशाली और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर ही रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उसमें अभावशील वस्तु स्वभाव पूर्ण मान ली जाती है, हमें सुविधा युक्त लगती है। अर्थात हम प्रेम से कोई कार्य करें और किसी मजदूरी की मजदूरी भी प्रेम से ही अर्पण करें। निष्काम ऐसी मजदूरी जिसमें हमें फल की इच्छा ही नहीं हो। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उसमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण हमें लगने लग जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती रहती है,
यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूर्णन सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है ही। सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। अर्थात दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी है सूर्य के भी चक्कर लगाती है। दोनों से ही हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक ऐसा होता है जिस गति से दिन रात बनते हैं, और दूसरी गति ऐसी होती है जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। तो वास्तव में पृथ्वी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये केवल परोपकार है। हम सभी को इससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है या परिक्रमा कर रही है, उसमें पृथ्वी का निष्काम भाव है। पृथ्वी किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करती है, केवल परिक्रमा और परिभ्रमण करती रहती है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो यथार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, जो अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। परमार्थ यानी परोपकार। हम सभी जो कार्य करते हैं, ठीक उस पृथ्वी की गति के समान, परिक्रमा के समान परोपकार के लिए करें। स्वार्थ का यहाँ अभाव है। हम स्वार्थ भाव से कोई कार्य नहीं करें। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं है, तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात है। जब हम कोई कार्य करें, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो, फल की आशा नहीं करें, तो वास्तव में कामना पूर्ण कर्म भी निष्काम भाव से ही होगा। मजदूरी और फकीरी का ये अनोन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर है कि हम मजदूरी करें, कार्य करें, लेकिन उसके पीछे निष्काम भाव भी हो, तभी ये एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ी चराना। ये जॉन ऑफ आर्क थे, ये निष्काम भाव से कार्य करते थे और भेड़े चराते थे। इन्हें बदले में प्रतिफल कुछ नहीं मिलता था। टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना। टॉल्स्टॉय ने सब कुछ त्याग दिया था और वह निष्काम भाव से जूते गांठने का कार्य भी करते थे। उमर खियाम प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते थे। ये बहुत महान संगीतकार थे और प्रसन्नतापूर्वक निष्काम भाव से तंबू सीने का कार्य भी करते थे। खलीफा उमर, ये महान शासक थे, अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनने का कार्य भी करते थे। अब एक राजा, एक शासक होने के बाद उन्हें किसी कार्य को करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वे निष्काम भाव से और फकीरी के भाव से चटाई बुनते थे। कबीर जी, रैदास जी, ये शूद्र थे। गुरु नानक और भगवान कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, ये पशु भी चराया करते थे। गुरु नानक, भगवान कृष्ण सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये सभी सच्ची फकीरी के आभूषण हैं, उदाहरण हैं। इन सभी ने वास्तव में निष्काम भाव से कार्य किया है। ये सभी सच्चे फकीर हैं।